Hello everyone, this is Shivanshi and welcome back to my channel. So I can see बहुत सारे नए लोग ऐड हुए हैं मेरे चैनल में. Thank you so much for coming here and subscribing my channel. So आप सभी को जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं आप लोग को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में. So my name is Shivanshi and I belong to Lucknow and मेरा ये YouTube चैनल है जिसका नाम आपको पता ही है क्या है. It's Alopecia Girl Life and thank you so much for coming here. यहाँ पर मैं अपनी हेयर लॉस की जर्नी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. छोटे से कभी कभी मैं व्लॉग्स वगैरह भी शेयर कर देती हूँ या फिर शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो भी मैंने इंटायर डे में किया उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ. सो आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा एंड आप मेरे साथ मेरी इस YouTube की जर्नी में हमेशा साथ में जुड़े रहेंगे. ऑलराइट. सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनका एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन रहता है. ऑफ कोर्स रहना भी चाहिए. आप लोग के आप लोग स्क्रॉल कर रहे होगे और अचानक से मेरा कोई वीडियो आपके पास आ जाता होगा रैंडम. आप सोचते होगे कि यार अरे इसके बाल इतने कम क्यों हैं और जो है क्या प्रॉब्लम है इसको. आप नहीं समझ पाते होगे और आप फिर मन नहीं करते ना कि जाएं दोबारा से देखें जा कर के वीडियो में क्या है क्या नहीं है. तो आप लोग के काफ़ी सारे उस मेरे एक वीडियो है, मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर दूँगी उसमें कमेंट सेक्शन में, और आप लोग वहाँ पर देखना कि मेरे उस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि आपके हेयर इतने कम क्यों हैं. और आपका और एक दो वीडियोस में मुझे काफ़ी सवाल ये भी आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं कि आप कि जो हेयर लॉस का जर्नी था वो ग्रेजुअल था कि बहुत सारे बंचेस में हेयर लॉस आपको होता था, कि किस तरीके से आपने हेयर लॉस को फेस किया और इसका स्टार्टिंग कैसे थी. ठीक है. तो इस तरीके का जो सवाल हैं जो मेरे हेयर लॉस जर्नी से रिलेटेड हैं तो वो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं. तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज एक वीडियो शेयर करती हूँ जो एक बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो होगा जो मेरी जो हेयर लॉस जर्नी है, माय हेयर लॉस जर्नी करके मैं उसको पूरी तरीके से आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ. एंड आप लोग को मैं ब्रीफ करूँगी बहुत ही जल्दी से कि हुआ क्या था, कि किस तरीके से मैं हेयर लॉस को मैंने फ़ाइट करते हुए फिर यहाँ पर मैं आई, अपने विग के डिसीजन में मैं किस तरीके से आई और क्या चीज़ मैंने कैसे रही. तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग से. मुझे जो है एट द एज ऑफ जब मैं 13 ईयर्स की थी उस टाइम पे मुझे हेयर लॉस मैं नहीं कहूँगी, हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था. बिकॉज ऑफ कोर्स ये वाली जो चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा ड्रास्टिक होती हैं वो एकदम से नहीं होती हैं, उनका जो प्रोसीजर होता है वो स्लो होता है. तो इस तरीके से मेरी जो ये हेयर लॉस की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी हेयर फॉल से. तो जब मैं 13 साल की थी टाइम पे मेरे स्टार्ट हुआ था हेयर फॉल. नॉर्मल हेयर फॉल जो होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ही कि वो रूट से नहीं होता है, फॉलिकल से नहीं होता है. आपका फॉलिकल इंटैक्ट रहता है और वो उसके हेयर शाफ्ट होता है, वहाँ से आपके हेयर टूटते हैं एंड उसके बाद रीग्रोथ हो जाते हैं. तो जो कि नॉर्मल हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ का जो प्रोसेस है. लेकिन हेयर लॉस में अगर वही चीज़ आपका जो हेयर फॉल है वो फॉलिकल से होता है एंड फिर उसके बाद वहाँ पे दोबारा हेयर नहीं रीग्रोथ हो रहा है, तो दैट हेयर फॉल कन्वर्ट्स इनटू हेयर लॉस. राइट. तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 13. तो मेरा जो मैं यहाँ से हेयर लाइन निकालती थी अपनी साइड हेयर लाइन, तो वो मेरी ब्रॉड होनी स्टार्ट हुई थी. एंड एट दैट टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये ब्रॉड क्यों हो रही है एंड मे भी हो सकता है कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम है. तो मैंने उस टाइम पे जितने भी ऑयल हो सकते थे जो रीग्रोथ में हेल्प करते हैं वो सब अप्लाई करके देख लिया था, बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट फॉर मी एज सच. राइट. देन व्हाट हैपेंड इज I went for allopathy medication and trust me पूरे 5 years मैंने dedicated
जो है पूरा रिलीजियसली मैंने फॉलो किया है पूरा 5 इयर्स एलोपैथी मेडिकेशंस। एंड उसमें भी वहाँ पर मुझे एक मिनॉक्सिडिल करके एक सोल्यूशन था वो, एंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह सब मिलते थे मुझे। सप्लीमेंट्स इन द सेंस जो मल्टीवाइटामिन्स एंड ओमेगा 3 एंड ऑल, जो टैबलेट एंड कैप्सूल्स के फॉर्म में होता है, वो सब चीज़ें मुझे मिलती थी सो दैट आई कैन सम हाउ रीस्टोर माई हेयर फॉलिकल्स एंड आई कैन रीग्रोथ माई and my hair can regrowth. But वो नथिंग वर्कड एज आई सेड। ना मोनोक्सिडिल ने काम किया, ना किसी भी तरीके के किसी भी मेडिसिन ने काम किया, ना किसी तरीके के सप्लीमेंट ने काम किया। तो मेरा जो हेयर लाइन था जो यहाँ से ब्रॉड होना स्टार्ट हुआ था, दैट वाज देन इन दैट कोर्स ऑफ टाइम, जो 5 इयर्स का टाइम था, वो यहाँ से यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया था। सो समझ लेना आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड इट स्टार्टेड कवरिंग दिस एरिया, द क्राउन एरिया, यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, आई कुड सी इट एंड माई स्कैल्प वॉज ईजिली विजिबल, लाइक बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी स्कैल्प विजिबल हो रही थी, वो साफ साफ दिखने लगा था। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई गॉट स्टार्टेड गेटिंग कॉन्शियस अबाउट कवरिंग माई हेड, बिकॉज व्हेन आई वॉज इन इंटर वगैरह में होते तो बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड दैट टाइम आपको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, कोई आप किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ के लिए टोके रोके आपको नहीं अच्छा लगता है, एंड स्पेशली योर फिजिकल अपीयरेंस, राइट। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे चीज़ें मैंने झेली। आई विल नॉट नेम एनीथिंग, आई विल नॉट से एनीथिंग टू एनीवन। बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। मैं उन सब चीज़ों से निकल आ चुकी हूँ, आई रियली डोंट वांट टू मेंशन एनीथिंग लाइक दैट। सो इट्स ऑल नेगेटिव थिंग एंड नेगेटिव मेमोरीज जो जिससे मैं बाहर आ चुकी हूँ। सो आई रियली डोंट वांट टू मेंशन एनी ऑफ देम, राइट। तो उसके बाद फिर जो मेरा ये वाला एरिया है वो विजिबल होना स्टार्ट हुआ, एंड फिर समहाउ मैंने अपना हाई स्कूल इंटर वगैरह सब, आई वॉज वेरी स्टूडियस, ऑफ कोर्स आई हैड नो ऑप्शन लेफ्ट इन माई हैंड। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आपके पास इतना प्रॉब्लम होता है तो या तो आप कुछ आप उस टाइम पे एक चीज़ होती है ना, जो जैसे मेरे पेरेंट्स जो थे ना, वो दे ऑलवेज एक शैडो की तरह मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे हैं, एक शैडो की तरह, जिसको कहते हैं ना कि दे ऑलवेज हैड देयर आइज़ ऑन मी, कि मैं कोई गलत स्टेप ना ले लूँ इस कंडीशन की वजह से। मैं कोई आप समझ सकते हैं नेगेटिव थॉट्स पेरेंट्स के मन में भी आते हैं, क्योंकि उनके बच्चा बीइंग अ गर्ल बहुत कुछ झेल रही थी मैं, बोथ साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। था ये फिज़िकल उसमें, बट इसका असर जो होता है वो कहीं ना कहीं डेप्थ में जा कर के साइकोलॉजिकल एंड आपका जो इमोशनल वेलबींग होता है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है उस पर। तो वो चीज़ें मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव देम लाइक सच पेरेंट्स इन माई लाइफ। एंड 5 इयर्स का जो मेरा ये एलोपैथी का मेडिकेशन था, ये ख़त्म होने के बाद आई स्विच्ड टू 5 इयर्स, I switched to homeopathy medication for another 5 years. Okay, for another 5 years I switched to homeopathy medications, and वहाँ पे भी जितनी भी आप बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी आप होम्योपैथी मेडिकेशन के नाम ले लीजिए, वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई करके देखी थी। मैं इस होप में थी कि हो सकता हो कि वो होम्योपैथी वुड अफेक्ट मी, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर होता है वो स्लो होता है, थोड़ा सा वो स्लो काम करती है, लेकिन कहते हैं कि वो इफ़ेक्टिव होती है। बट फॉलिकल वाली चीज़ है, थोड़ा सा तो मुझे डाउट था कहीं ना कहीं मन में कि यार ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। फॉलिकल कैसे कोई मेडिसिन कैसे कोई फॉलिकल रीग्रोथ कर पाएगी। तो उसमें भी ये बहुत ही अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा था। एंड बाय दैट टाइम जब मैं होम्योपैथी की मेडिकेशन ले रही थी, तो उस टाइम पे मेरा जो एरिया था वो मेरा पूरा मेरा इतना कवर हो चुका था। लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आया था, यहाँ तक ही पूरा, एंड ये पीछे एरिया ये मेरा पूरा कवर हो चुका था बाय दैट टाइम। ओके, and after taking the 5 years medication for homeopathy, then I turned lastly to आयुर्वेदा में बहुत सारे आपको परहेज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं खाने पीने में। वो सारी चीज़ें वैसे भी आई एम लिटिल हेल्थ कॉन्शियस, थोड़ा सा आई डोंट प्रेफर
फीडिंग माई बॉडी बैड फूड। सो वो चीज़ें मेरे अंदर थी। बट उस टाइम पे सिंस मुझे स्पेशली बोला गया था नॉट टू ईट दिस, नॉट टू बादी जो सब्जियां होती हैं वो नहीं खानी होती है, फिर उड़द दाल जो एक होती है वो नहीं खाना है आपको। तो ये तरीके की कुछ चीज़ें थी जो मुझे कम्प्लीटली अवॉइड करना था। जो कैफ़ीन है, टी है, ये सब, कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी। सारी चीज़ें मैंने करी थी, लाइक सीरियसली। जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो और वो उससे कोई कह दे कि यार ये कर लो वो कर लो, तो हो सकता है तुम्हारे बाल आ जाएं वापस से। तो आई वॉज ऑफकोर्स अमंग देम। एंड मेरी कोशिश यही थी कि यार मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बस जैसे तैसे जो मुझसे जो बोल रहे हैं मैं वो कर लूँ और मेरे बाल वापस आ जाएं, ठीक है। तो उस टाइम पे अब आप सोच रहे होगे कि यार बाल बच्चे भी थे उस टाइम पे। जी हाँ, मैंने बताया ना, जब मैं 5 इयर्स जब स्टार्टिंग हुआ था मेरा हेयर लाइन से, 5 इयर्स लग गए इतने को कवर होने में, 5 साल। अगर ये ग्रेजुअल ना होता तो एक बार में ही मतलब हो जाता, साल भर में ही सब खत्म हो जाते। बट 5 इयर्स लगे। उस टाइम पे आई डोंट यूज टू कवर माई हेड, लाइक मैं ऐसे ही पब्लिक में जाती थी पोनी वोनी बना के कि, तो जितना भी सर दिखता आई वॉज परफेक्टली ओके विद इट। छोटी भी थी उस टाइम पे, इतना असर नहीं करता, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था। बट यस, कहीं ना कहीं करता तो था, बट उतना नहीं करता था। मैंने लोगों को देखा है स्टेयर्स देते हुए मुझे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नज़रें तो सब देखती ही थी, कान सब सुनते ही थे, चीज़ें वाइब्स सब आती ही थी, ऐसा नहीं आई कुडंट कैच एनी ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती थी। उसके बाद 5 इयर्स जब मेरा होम्योपैथी मेडिकेशन चल रहा था, तब भी उसमें 5 साल लग गए मुझे इतना कवर होने में। फिर 5 साल लगे मुझे इतना कवर होने में, आयुर्वेदा जब चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड जो ये 15 इयर्स तो मेरे सिर्फ ऐसे ही मेडिकेशंस में सारे गए हैं। एंड सब चीज़ें करने के बाद फिर देन आई गेव अप, लाइक आई वाज लाइक कि यार कोई भी मेडिकेशन हेल्प नहीं कर रही है। तो फिर उसके बाद मैंने ट्रस्ट मी 2020 में मैंने पूरी तरीके से सारी मेडिकेशन स्टॉप कर दी थी, जस्ट आई थिंक बिफोर कोविड-19 हिट इंडिया। से 2020 में यहाँ पर आया था। तो उस टाइम पे मैंने उससे पहले ही जस्ट मार्च में लॉकडाउन हुआ था, तो उससे 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने बंद कर दिया था सारी मेडिकेशंस। एंड आई वाज लाइक कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा, जैसा हो रहा है चल रहा है वैसे चलने दो, सो ओके। तो फिर वो वाली चीज़ें था। एंड अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरी जर्नी का, हेयर लॉस का। जो सबसे ख़राब फेज़ था मेरी लाइफ का, वो स्टार्ट हुआ 2020 में, जहाँ पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। मैं इसको इतना ज़्यादा, ये मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था, मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब किया है इस चीज़ ने मेरे। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास, एक तो आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, कोविड था, एंड घर पे ही थे ऑलरेडी। आई वाज डीलिंग विद माय पर्सनल थिंग्स। उसके बाद बाहर ये सब चीज़ें हो रही थी, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ क्या। आई वाज नॉट इनटू एनी जॉब दैट टाइम। एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ पूरे दिन ओवर थिंकिंग। एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी थी। 2020 में नेगेटिविटी थी। 2021 वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, द ब्लैक ईयर ऑफ माई लाइफ वॉज 2021। पूरा साल मेरा बहुत ही बकवास, वाहियात, मैं जितनी भी बकवास शब्द आप ऐड करना चाहो उसमें ऐड कर सकते हो। इट वॉज द मोस्ट, आई वुड से, द ब्लैक ईयर ऑफ माई लाइफ 2021। बहुत ही गंदा साल था मेरे लिए। एंड उसमें मुझे डिप्रेशन का फर्स्ट फेज भी हिट किया था, जिसमें आई यूज टू हैव सुसाइडल थाट्स एंड जस्ट टू गिव अप ऑन माई लाइफ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ऐसी चीज़ें एक लड़की फेस करती है, बीइंग अ गर्ल आई एम टॉकिंग अबाउट, हेयर लॉस एंड दैट टू अ गर्ल, ओके, अ गर्ल फेसिंग हेयर लॉस, लाइक completely bald. अभी आई एम वेयरिंग अ विग, यू कांट सी मी, व्हाट्स माई रियल, ठीक है, बट वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है, बट इसके नीचे हार्डली, बेयरली, लाइक बेयर मिनिमम हेयर आर लेफ्ट ऑन माई हेड, ओके। तो वो वाला जो फेज था 2021 में, वो मेरा दिसंबर तक की पूरा, लाइक जनवरी से लेके दिसंबर, पूरा 12 महीने आई वॉज इन टू दैट फेज, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी मेंटल हेल्थ से।
I was very close to my father. I was very close. I had a lot of faith in God. लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे faith था अपने पापा पे. So my father has been my God. जो कहते नहीं है कि मैं अपने पापा के बहुत क्लोज़ हूँ, बहुत 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 ज़्यादा क्लोज़ हूँ. उनकी एक एक बात मेरे यहाँ पर डायरेक्ट हेड और हार्ट में जा कर के लगती है. ही ऑलवेज़ हैड दैट फेथ कि मेरी लड़की कभी ना कभी इस चीज़ से निकल करके आएगी, कभी ना कभी शील एक्सेप्ट द सिचुएशन, शील एक्सेप्ट, शील फेस द रियलिटी, कभी ना कभी वो ये चीज़ करेगी. मैं उनको बहुत सुनती थी. उन्होंने मेरे बहुत सारे टैंट्रम्स भी हैंडल किए हैं, मम्मी पापा दोनों ने. आई यूज़ टू थ्रो अप अ लॉट. समटाइम्स वो सिर्फ मैं और मेरे पेरेंट्स ही जानते हैं कि हाउ मच आई यूज़ टू थ्रो अप, हाउ मच आई यूज़ टू येल फॉर नो रीज़न. आई एम टेलिंग यू, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है. आई एम वेरी पीसफुल एंड अ काम गर्ल. मुझे बिल्कुल ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद हैं कि मैं पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाऊँ, और मुझे नहीं अच्छा लगता. मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, बहुत रिग्रेशन होता है. सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. नो. ठीक है. तो बट दिस थिंग यूज टू हिट मी वेरी बैड फ्रॉम विद इन. जो उसका रिएक्शन ऐसा निकलता था कि मैं आई यूज टू लाइक फील कि यार आई वॉन्ट टू डाई, लाइक नथिंग इज़ लेफ्ट इन माई लाइफ. बिकॉज मैं जॉब अगर करने का सोचूं भी तो मैं कैसे करूं, लाइक मैं निकलूं कैसे घर से, मैं क्या करूं, मैं निकलूं कैसे घर से. द प्रॉब्लम वॉज दिस. एंड ट्रस्ट मी, मेरे पेरेंट्स के अलावा नॉट अ सिंगल पर्सन इन माई लाइफ, नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट केम अप टू मी टू टॉक टू मी कि येस आई एम देयर विद यू, कम लेट्स टॉक, लाइक वट एवर यू हैव इन योर माइंड शेयर विद मी. ओके. नो वन. इसीलिए मैं कहती हूँ ना, पेरेंट्स के अलावा कोई सगा नहीं है. कोई सगा नहीं है. राइट. तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है भगवान का रूप. ऑल राइट. तो मेरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है. इनफैक्ट सब कुछ उन्हीं का ही रहा है कि मैं आज आप सबके सामने बात कर पा रही हूँ, ऐसे बैठी हुई हूँ, अलाइव, हैप्पी एकदम. सो 2021 का ये स्पेस निकलने के बाद 2022 January was the time when I decided that यार बस बहुत हो गया, अब मुझे इससे निकलना है, बहुत हो गया. लाइक आई एम डन विद इट. लाइक मेडिकेशंस कर ली, सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फेस कर लिए, बस अब नहीं, बहुत हुआ. एंड आई मस्ट टेल यू कि जब मैं 2020 में इनफैक्ट 2019 से मैंने बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन की है, और मैं बैठी भी हूँ एग्ज़ाम्स में. मैंने बैंकिंग भी की हुई है, मैंने सिविल सर्विसेज की भी करी हुई है, तो मैं सब किया हुआ है. बट आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग. मेरे लिए ये एक गोल था मेरी लाइफ का. आई लेफ्ट एवरीथिंग जस्ट फॉर दिस. आई लेफ्ट एवरीथिंग, लाइक एवरी डैम थिंग. आई डिडंट वांटेड एनीथिंग इन माई लाइफ, एनीथिंग. जिसको कहते नहीं कि मुझे सोना, हीरा, चांदी, मोती, जो एक गाना नहीं है, आई डिडंट वांटेड एनीथिंग. एंड ट्रस्ट मी, आज भी लाइफ में आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, वेरी हैप्पी. बहुत टाइम लगा है मुझे इस फेज में आने में, बहुत टाइम लगा है, और सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं इसके पीछे, सिर्फ मेरे पेरेंट्स. एंड येस ऑफकोर्स मेरा जो छोटा भाई है वो छोटा पड़ जाता है, लेकिन उसने भी बहुत बड़ा पार्ट उसका भी रहा है. मेरे यंगर ब्रदर का बहुत बड़ा रोल रहा है. सो कमिंग बैक टू 2022, द रेवोल्यूशनरी ईयर ऑफ माई लाइफ. सो उसमें ये हुआ था कि इन 2022 January, as I told you, that I decided that I will accept the way God has made me. Because जब तक एक्सेप्टेंस नहीं करोगी ना शिवांशी, तब तक ही लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी. दिस आई यूज टू टेल टू माई सेल्फ एवरी डे वेन एवर आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. एवरी डे आई यूज टू टेल दिस. ठीक है. धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आई, अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने आप को फेस ऑफ किया, और अपने आप को बताया कि ये जो कंडीशन है ना, ये बेटा
अभी ना 3-4-5 साल में बिल्कुल ख़त्म होने वाली है पूरी तरीके से। बाल वाल सब ना तुम्हारे जाने वाले पूरी तरीके से। माइंड मेकअप किया अपना पूरा, सोचा कि अब क्या करना है आगे, चलो ये एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे क्या करना है। अब करना है कि हाउ कैन आई लुक ब्यूटिफुल, हाउ कैन आई फेस सोसाइटी, मैं लोगों के सामने कैसे आऊँ कॉन्फिडेंटली, कैसे कैसे अपने आप को मैं ब्यूटीफाई करूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लुक माई सेल्फ इन हेयर, क्योंकि मेरे 13 ईयर्स की एज में ये सब प्रॉब्लम होने लगी थी। मैंने कभी अपने आप को हेयर में देखा नहीं था, नेवर। लाइक एक फैंटेसी थी मेरी कि यार मैं लगूंगी कैसे, क्या मैं इस बर्थ में भी मैं कभी अपने आप को क्या हेयर में देख पाऊंगी। मुझे भी मन करता था कि मैं साड़ी सूट फैंसी एंड बहुत अच्छे कैजुअल ड्रेसेस वगैरह पहन करके मैं पार्टीज़ में जाऊँ एंड पार्टीज़ में छोड़ो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँ, बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, मस्ती करूँ, अपने रिलेटिव्स के घर में जाऊँ, अपने जो रिलेटिव्स के मेरे फंक्शंस हैं उनमें जाऊँ, मेरे घर के फंक्शंस में मैं जाऊँ। ट्रस्ट मी, मैं अपने घर के फंक्शंस में भी नहीं गई इसी प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ मेंटल एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल traumas. Okay, anyways, so after acceptance, then came what? Then came this beautiful thing in my life, wig, जिसको मैंने पूरी कंटेनमेंट के साथ ये सोच के रखा कि यार मैं अब एक विग खरीदूंगी बहुत अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आई वेंट फॉर दिस थिंग एंड बस उसके बाद मैंने बताया कि मैं नोएडा गई, वहाँ पर मैंने 25,000 रुपये खर्चा करके मैंने ये विग परचेज़ करी थी एंड विग बहुत अच्छी निकली थी, मज़ा आई थी मुझे। मतलब इसके साथ एक मिसहैप भी हो गया था, वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, वीडियो एक पड़ी हुई है। एनीवेज बट येस, ये जो मेरी विग है इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस एंड इट मेक्स मी ब्यूटिफुल, yes, and also to add upon, it's not just कि मैंने wig पहन ली है तो this is the reality of my life. No, I never believe in this that you should always be ready to face the reality. So I know what I am, I know this is not the reality. The reality is beneath my wig. So मैं इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखती हूँ so that I never forget the journey. Okay, so ये 18 years की जर्नी है दोस्तों, कम नहीं होते 18 साल। जीवन के 18 साल किसी एक चीज़ को आपने पूरी तरीके से झेला है, मैंने एक तरीके से बोल सकते हैं। तो आई एम नॉट हेयर टू टेल यू कि मैंने क्या, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होंगी। मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जो मेरा ये जर्नी रही है, माय हेयर लॉस जर्नी जो रही है, उसमें आप लोग क्या टेक अवे लेकर के जा रहे हो, आप क्या सीख रहे हो। मैं मोटिवेट करने के लिए आप लोग को आई हूँ कि यार लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, भगवान कुछ भी दे दो लाइफ में, प्रॉब्लम ऊपर वाला कुछ भी प्रॉब्लम देता है ना, उसको बिल्कुल पूरी उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ पूरा ना उसे फाइट करो and just come out of it. Just come out of it. You don't need to depend on others. You don't have to cry. और अगर रोना आ भी रहा है ना तो थोड़ी देर के लिए रो लो, then wipe your tears, stand up and just keep going. Okay? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मुझे 18 साल इसलिए लग गए क्योंकि मे बी बिकॉज मेरे पास पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यार से रखते हैं अपने बच्चे को, पता है, वो उस तरीके से नहीं समझा पाते हैं। अगर लेकिन बट अगर होता क्या है ना कि जैसे मैं हूँ ना आप लोग के लिए, अगर मेरे लिए भी कोई होता आप जैसा, मेरे लिए भी होता यहाँ पर कोई मुझे बताने वाला, सुनने वाला, समझाने वाला, तो शायद मुझे 18 साल ना लगते इससे निकलने में। तो इसीलिए मैं बहुत गट्स लगते हैं ऐसी चीज़ों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने में, बहुत ज़्यादा गट्स लगते हैं। अभी मैं विग में हूँ, मैं बिना विग के भी आप लोग के सामने आती हूँ। आई एम गेटिंग कंफर्टेबल इन बीइंग अनकम्फर्टेबल। एक लड़की हो करके इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम ऑन कैमरा। मतलब मेरे लिए अब डिफ़िकल्ट नहीं है, बट येस देन कहीं ना कहीं
इतू सा तो अनकंफर्टेबल होती हूँ ना, इतू सा तो होता है ना कि पीपल फ्रॉम राउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आर सीइंग माई कंडीशन, आर सीइंग मी, बट देन इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन. When you love yourself ना, then the world will love you. So I love myself. मैं अपनी फेवरेट हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपने को प्यार करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ. आई गिव माई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ. मेरे लिए मैं खुद हूँ पहले. ओके, फॉर मी आई एम फर्स्ट फॉर माई सेल्फ. ओके, सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इसकी और भी चीज़ें डिटेल में जाऊंगी, बट येस, मैं अपनी और भी वीडियोस में आपको और भी ज़्यादा इससे इमोशनली जो भी सिचुएशंस मैंने कंडीशंस हैंडल करी हैं वो सब मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपसे. जैसे जैसे मुझे लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर उनके आंसर करूँगी. तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, कि किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. एक बहुत ही ग्रेजुअल स्टेप, बहुत ही बेबी स्टेप लिया मेरे हेयर फॉल ने, हेयर लॉस जर्नी ने. बहुत ही बेबी स्टेप से होते होते पूरा स्कैल्प ये इफेक्टेड है. एंड दिस इज एलोपेशिया टोटालिस जिसको कहते हैं, फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस. ठीक है, तो वो मेरे है. एंड दिस इज़ माई लाइफ, विद विग एंड विदाउट विग बोथ. मैं हर तरीके से रहती हूँ. अपने घर में मैं विदाउट विग रहती हूँ, घर के बाहर मैं विद विग रहती हूँ. तो जैसे भी मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे ही रहती हूँ. दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं हर समय खुश रहती हूँ, हर समय खुश रहती हूँ. एंड मैं सबसे यही कहती हूँ कि यार खुश रहो, नो मैटर व्हाट. कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, बस खुश रहो. ठीक है, उसका सोल्यूशन पे काम करो, उसके रेमेडीज निकालो. लेकिन ये मत सोचना कि यार ये भगवान आपने क्यों दे दिया. यार देखो, प्रॉब्लम सबके साथ है. ठीक है, प्रॉब्लम सबके साथ है, नज़रिए की है बात, राइट. ठीक है, तो अभी ना मेरे को प्रॉमिस करो आप लोग की प्रॉब्लम, आप लोग की लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, आप लोग को किसी न किसी प्रॉब्लम से आप लोग डेफिनेटली गुजर रहे हो. आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे हो ना, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको इस समय वरी कर रही होगी. बट ट्रस्ट मी, every problem has a solution. You just need a right approach, a right perspective to go to that solution. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत आप लोग मुझे इससे कनेक्ट कर पाए होंगे. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जो भूल चुके हैं मेरी जर्नी को, मैं फिर से उनको याद दिला के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आपको सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो का क्या लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड आप लोग अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, क्या दिक्कतें हैं, सिर्फ हेयर लॉस ही नहीं, और भी जितनी प्रॉब्लम्स आप लोग के साथ है ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार कि आप लोग किस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम्स आप लोग लाइफ में फेस करो, उसका सोल्यूशन आपने क्या ढूंढा है, ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोग का ये प्रॉब्लम था एंड इस तरीके से ना आपने इसको डील किया. पॉजिटिव अप्रोच रखनी है हमें. ठीक है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच रख करके आपने अपने उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. एंड मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी. एंड यस, सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब माई चैनल, बहुत मोटिवेशन मिलता है. एंड इस वीडियो को खूब सारे थम्स अप दीजिएगा. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. और हाँ, जिसको लगता हो कि ना कि उसके लाइफ में बहुत ही मोनोटनी आ गई है, बहुत मोनोटनस लाइफ, बहुत बोरिंग लाइफ हो रही है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना भी मत भूलिएगा. सो दैट एक स्पार्क आए उनकी लाइफ में, एक उनको एक जीने का एक मकसद मिले, राइट. तो यार मुझे देखो यार, बाल है नहीं सर पर यार, विग यूज़ करके मैं दुनिया घूम रही हूँ यार. ठीक है यार, मेरी लाइफ है, ठीक है, सब चलता है लाइफ में. अब आए तो जीना तो है ही ना, जैसे तैसे, है ना. I'll see you guys very soon in my next video. Until then, please take care of yourself, take care of your parents. Okay, love you all. Bye.